6.4, BC 9.5 and BAC 79. कैलकुलेट ABC, ये एंगल निकालना है, क्या लगेगा इसमें? साइन रूल। फातिमा एंड अब्दुल्ला कितना होमवर्क किया ट्रिग्नोमेट्री का? होमवर्क नहीं किया सर जी? सर हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमने ये लगाना है, एंगल बनाना है यहाँ पे? ABC का मतलब क्या होगा? कैलकुलेट एंगल ABC का मतलब है, ABC का मतलब है कि ये एंगल मांग रहे हैं, बीच वाला हमेशा। ओके, सही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। चल जाएगा, जो बीच में लिखा हुआ एंगल है, ठीक है। इस पे छोटी सी हैड भी बनाई हुई है, इससे भी पता चल जाता है, लेकिन ये नोटेशन शायद हटा देंगे, अभी हैड जरूरी नहीं बनी हुई है, तो ये ध्यान रखना। और साइन रूल इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है, रेशो नजर आ रहा है आराम से, ठीक है। जी सर। तो ये हो जाएगा आपका, जो भी है। चलो हम आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमारा टाइम नहीं कि एक एक करके निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब आप लोग के पास क्या है, दो लेंथ गिवन है और उस दो नेबरिंग लेंथ होनी चाहिए, और एंगल कौन सा लेंगे? चलो अगर, चलो हाँ, ये एंगल निकाल भी लेते हैं। ये एंगल हमारा आ रहा है 6.4 साइन इनवर्स ऑफ 6.4 साइन 79 और डिवाइडेड बाय 9.5। ये आ रहा है 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, सॉरी 41.4 आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब इसका एरिया निकालना है। अब अगर हमारे पास ये लेंथ है तो इसकी ये वाली लेंथ भी मौजूद होनी चाहिए थी, या फिर अगर ये एंगल ले रहे हो तो वही वाली बात आ गई कि ये वाली लेंथ भी मौजूद होनी चाहिए, या अगर आप ये एंगल ले लेते हो तो इसकी नेबरिंग साइड्स मौजूद हैं। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? ये एंगल सी। यस, सर 180 में से -79 और 41। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। 41.4 प्लस 79 और 180 से माइनस कर देंगे। फातिमा अब्दुल्ला आ गए आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फातिमा कहाँ है? सर उसका पता नहीं, माइक नहीं चल रहा। यार वो रिकॉर्डिंग करती है ना, चलो खैर। 59.6 एंगल आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नेबरिंग साइड्स 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 59.6। अब्दुल्ला का होमवर्क किया था ये वाला? सर नहीं सर, भी करना है। ट्वेंटी टू 26.22 आ रहा है, तो 26.2 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। जी सर। चलो इस पे आते हैं पार्ट बी में। द सेम ट्राइंगल एबीसी फॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल बेस। ये जो बेस है नीचे, ये बेस है, ये सेम ट्राइंगल है हमारा, ऊपर उसी की बेस बनी हुई है, ठीक है। बी डी भी दिया हुआ है इस बार 98, और सी डी भी दिया हुआ है 8.2, और उसके अलावा सी ए डी एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है, 79।
जो ऊपर भी था बॉस, हाँ ऊपर भी था हमारे पास। कैलकुलेट एंगल बी डी सी। बी डी और सी निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है, फ्रंट फेस का ये एंगल निकालना है, बी डी सी। अब ये निकालने के लिए आप लोग गौर कर सकते हो यहाँ पे, क्या आप लोग को ये लेंथ गिवन है, ये रही, ये लेंथ गिवन है, ये रही, और ये लेंथ गिवन है। ये पूरा टोटल मिला के बनेगा क्या, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में गौर करो कि एक एंगल मांग रहे हैं और 3 साइड्स गिवन है, तो बताओ साइन रूल लगेगा कोसाइन रूल लगेगा। एक एंगल में कोसाइन सर। The cosine. कोसाइन लगेगा, जबरदस्त कोसाइन लगेगा। जिसमें नेबरिंग साइड्स बताओ अब्दुल्ला, नेबरिंग साइड्स कहाँ है। सर जो opposite direction में है उसके। कौन कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन तो अलग है ना, नेबरिंग साइड कौन कौन सी ये बता दो। 9.8 और सर 9.8 और 8.2। 8.2 और ओके गुड। अब हाँ शाबाश, और सामने वाली जो है वो अपोजिट है, तो हमारा फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 9.8 स्क्वायर प्लस 8.2 स्क्वायर माइनस 9.5 स्क्वायर अपॉन 2, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 8.2। कैलकुलेट करते हैं इसको जरा। 0.4543 आ रहा है मेरे पास। कॉस इन्वर्स करेंगे, कॉस इन्वर्स आंसर 62.97। 62.97 है, 63 हो जाएगा ये, 63.0 डिग्री। सही है। अच्छा कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम सी। सी डी फ्रॉम सी मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी देखना है सी पे खड़े होके, तो ये एंगल निकालना है बेसिकली। ठीक है, अगर आप लोग उसको 3D इमेजिन कर पा रहे हो तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एक 3D पिरामिड है, और उस पिरामिड पे आप सी पे खड़े हुए हो और डी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम सी। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी लेंथ गिवन है, इसमें लेंथ गिवन है हमारी ये वाली और ये वाली गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेस गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, हम कॉस लगा सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू 6.4 अपॉन 8.2, कॉस इनवर्स करेंगे आंसर आ जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है। Yes sir. फातिमा, नहीं, वालेकुम, इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, लोग 7 रूम में बैठे हो आज लग रहा है। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा ये फातिमा होमवर्क किया था ये वाला। ओके, डायग्राम शोज टू ट्राइंगल्स ए बी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, बस निकालते हैं क्या कह रहे हैं, डी ए सी कह रहे हैं। डी ए सी निकालने के लिए सबसे पहले मेंशन कर दो डी ए सी ये एंगल है। सही है, साइन लगेगा कोसाइन, साइन रूल लगेगा कोसाइन रूल लगेगा, इंश्रा बताओ। साइन। साइन रूल लगेगा, गुड। सर आवाज तो जी जी जी, तो ये हो जाएगा आपका 3.8 अपॉन साइन डी ए सी इज इक्वल्स टू 5.3 अपॉन साइन 63। ये हो जाएगा 3.8 साइन 63 डिवाइडेड बाय 5.3 का साइन इनवर्स। अगर आप लोग देखो तो मैंने ये सारी चीजें एक ही गो में कर ली हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
तो ये डीएसी क्या लिखा आपने, वो समझ नहीं आया। एक्स की जगह। डीएसी एंगल को एंगल मार्क किया ना मैंने, एंगल थीटा कर दो, मसला नहीं है। हाँ सही सही। सही है, घबराओ नहीं। तो डीएसी का मतलब है कि एंगल ए निकाल रहा हूं मैं। मेरे साथ साथ करो कोई, ताकि कंफर्म भी हो जाए। कंफर्म करो। यस। जैद इसको कैलकुलेट किया आपने? सर मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। करो करो। अच्छा, मैं जब तक उस पे जा रहा हूँ, पार्ट 2 में कैलकुलेट एबीसी कह रहे हैं। एबीसी मतलब ये निकालना है हमें। इसमें क्या लगेगा? उजैफा क्लास में हो? नहीं है शायद। अरीब, इसमें क्या लगेगा, साइन रूल या कोसाइन रूल? सर इसमें साइन रूल लगेगा। साइन रूल कैसे लगेगा बताओ, इस ट्रायंगल में जो मैंने हाईलाइट किया है। सर इसमें दो साइड्स दी हुई हैं। दो साइड और एक एंगल होना चाहिए साइन रूल के लिए। कोई एंगल दिया हुआ है? नो। तो फिर कैसे लगेगा साइन रूल? जब नॉन राइट एंगल में तीनों ही साइड दी हुई होती हैं और एक एंगल मांग रहे होते हैं, तो कोसाइन रूल नहीं लगना चाहिए, जैसे अभी 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 ऊपर किया है हमने। यस सर। सही है, तो इसमें कोसाइन रूल लगेगा। सो कॉस एबीसी, एंगल एबीसी निकाल रहे हैं ना हम, ये वाला एंगल, तो इसको एबीसी बोलेंगे। कॉस एबीसी इक्वल्स टू 6 पॉइंट, नेबरिंग साइड कौन कौन सी है अरीब? 6.4 और 9.7। ये 9.7 माइनस 5.3 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 9.7। इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज ये फॉर्मूले भूलना नहीं। देखो मुझे कितनी आराम से याद हुए हैं, तुम लोगों को भी आराम से हो सकते हैं याद। कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे कॉस सॉल्व करके कॉस इनवर्स लगाएंगे। तो ये आपका आ गया 6.4 स्क्वायर प्लस 9.7 स्क्वायर माइनस 5.3 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 9.7। 0.8614 कॉस एबीसी। कॉस इनवर्स लगाएंगे तो एबीसी एंगल आ जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 0.8614, कॉस इनवर्स आंसर 30.51। ABC is equals to 30.51। 30.5 आंसर है। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, पहचानना आना चाहिए कि भाई कब साइन रूल लगेगा, कब कोसाइन रूल लगेगा, कब एरिया, कब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, कब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सब पहचान लो, बहुत आसान है। ये चैप्टर मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री लेंदी है लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? सर इसका आंसर दिखा दें, लास्ट वाले का भी सही है सर, ऊपर का भी सही सही है, था। देख लो अच्छी तरीके से दोनों। ये सर आया है मेरे पास बाही, हाँ बोलो। हाँ आंसर सही है सर, मर्जी होती है इसका, मैंने है कि अगर आप वैल्यू ऊपर वाली लाइन सॉल्व कर लो फिर नीचे वाली, या दोनों को एक साथ भी कर लो, आंसर सेम ही आता है ना। वापस से रिपीट करो, क्या कहना चाह रहे हो? जब जैसे आपने पहली जो ऊपर वाली लाइन है cos ABC इज इक्वल्स टू 6.4 स्क्वायर, और नीचे पे उसके पास अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6.4, ये अगर हम इसको कैलकुलेटर में एक साथ डाल दें जब भी आंसर सेम ही आता है ना। सेम ही आएगा बेटा, सेम ही आएगा, हाँ, लेकिन हमें शो करने होते हैं ना स्टेप्स। जी जी। कॉस इनवर्स करता है, बताए कौन से स्टेप के मार्क देगा, ये आपने लिखा है, इसके मार्क मिलेंगे, यहाँ तक के मार्क मिलेंगे और ये मार्क मिलेगा, तो 3 मार्क देखो आपके पास है, हमेशा 3 मार्क का आता है, ये 3 मार्क जस्टिफाई होगा। राइट सर। चलो, लाइट एल इज फिक्स्ड ऑन अ बिल्डिंग 8 मीटर अबव द बेस बी ऑफ द बिल्डिंग। लाइट एल यहाँ लगाई हुई है, बिल्डिंग की बेस से कितने ऊपर है, 8 मीटर्स पे है। ठीक है, P, a point P is on the horizontal ground 12 meter from B. Calculate the angle of elevation of L from P। बहुत आसान क्वेश्चन है।
यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इंश्रा इसका जवाब दो, क्या लगाएंगे इसमें, साइन कॉस या टेन? राइट एंगल ट्राइंगल है ये। साइन। साइन लगाएंगे, देखते हैं। मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है, 12 क्या है और ये 8 क्या है? एक बेस नहीं, 8 जो है वो परपेंडिकुलर है ठीक है, और और 12 ये बेस तो नहीं है ये। क्यों नहीं है बेस? 10 लगेगा। एंगल किधर दिया हुआ है? दो एंगल्स के बीच वाली लेंथ जो क्या को क्या तो कहते हैं एंगल हमने? दिया हुआ तो नहीं है, ये रहा ना, यही तो निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऑफ फिर ये एल बेस हुई, फ्रॉम। यस गुड, तो ये बेस है, तो अब क्या लगाओगी? तो tan। 10 लगेगा, गुड। यहाँ लिखा हुआ है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एल फ्रॉम पी। फ्रॉम पी मतलब पी से कोई बंदा देख रहा है लाइट को, तो उसका इतना हेड अप होगा। फिर 10 थीटा इक्वल्स टू 8/12, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 8/12। सिंपल। थर्टी 33.69, 33.7 आंसर है। यस सर। आगे चलते हैं। A ladder is placed on a ground at Q to reach the light L. The ladder makes an angle of 70 degree with the ground. Calculate QL. देखो इंटरनेट वगैरह आप अपना देखो और रिज्वाइन करो, कोशिश करो, या किसी दूसरी डिवाइस से चेक करो अगर आपकी डिवाइस से कनेक्शन नहीं होगा तो। हाँ जी, कैलकुलेट द QL। QL मतलब ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? अब हमारे पास क्या चीज गिवन है? एंगल गिवन है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर गिवन है, और मांग क्या रहे हैं? हाइपोटेन्यूज मांग रहे हैं। ऐसा ही है, राइट सर। हम लगा देते हैं साइन 70 इज इक्वल्स टू 8/h। h की जगह मैं QL भी लिख सकता हूँ, क्या हमें QL निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज इज QL बेसिकली। सो ऐसे लिख सकते हैं, QL इज इक्वल्स टू 8/sin70। बहुत आसान है, 8/sin70 कर देंगे। sin70 क्यों लिया, ये पूछ रही हो? सही है, बताता हूँ। sin70 हमने इसलिए लिया, साइन इसलिए लिया हम लोगों ने क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मांग रहे हैं और परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन का बनता है, और थीटा हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, तो sin70 तभी लिया हम लोग ने। ठीक है, ये हो जाएगा 8.53 513, तो ये आपका आ गया 8.51, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। पार्ट सी पे चलते हैं। वर्टिकल पोल RS of a length 1.6 is placed touching the horizontal ground. The light produces a shadow TS, ठीक है, of the pole on the ground। मतलब ये जो TS है ना, ये शैडो होगा, शैडो ऑफ द लाइट है, शैडो ऑफ द ये है पोल है, पोल ऐसे खड़ा हुआ है, इसका शैडो यहाँ बन रहा है नीचे, वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद LRT is a straight line, TB 6.5 है, BVB है हमें, ठीक है। कैलकुलेट TS, ये जो शैडो की लेंथ है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो ये कनेक्टिंग ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो पूरे ट्राइंगल को, पूरे ट्राइंगल को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो, तो इसकी डायमेंशंस गिवन है, देखो इसकी ये डायमेंशन गिवन है 6.5 बेस, ठीक है, और उसके बाद इसकी परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है, या आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो। अब नाउ द थिंग इज, मुझे क्या करना है, मुझे तो इस पे फोकस होना है, क्योंकि TS निकालना है, तो मुझे तो इस पे फोकस होना है। बट मैं डायरेक्टली नहीं हो सकता फोकस, रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि इशू है, एक इशू ये है कि अगर आपको चलो TS निकालना भी है, या आपका TS अगर अननोन है, आपके पास सिर्फ ये लेंथ है, एक लेंथ से दूसरी लेंथ कैसे निकालोगे? ना ही एंगल है, ना ही कुछ है, तो फिर करना ये पड़ेगा, आपको इस एंगल पे फोकस होना होगा कि अगर ये एंगल निकल जाता तो हम 1.6 को यूज करते, इसको यूज करते और आंसर निकालते। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आई? जी सर। ठीक है,
तो अब हमारा मेन टारगेट क्या हो गया कि हम क्या करें, ये एंगल जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है इसको निकालें पहले, और अकॉर्डिंग टू द होल ट्राइंगल आप देख सकते हो कि ये आराम से एंगल निकल सकता है। हाउ? क्योंकि ये 6.5 गिवन है, ये 8 गिवन है, तो वी कैन यूज tan थीटा, tan theta equals to 8 upon 6.5. Theta is equals to tan inverse of 8 upon 6.5। जिसको समझ में नहीं आया है वो मुझसे पूछ ले। पूरे ट्राइंगल को यूज करके हमने एक एंगल निकाल लिया, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है ना वहां एंगल, देखो। अभी ऐसा किया क्यों है? इसलिए किया है क्योंकि नाउ बाय यूजिंग दिस एंगल वी कैन बेसिकली कैलकुलेट दिस लेंथ ts। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस कर लूंगा। अब मुझे एंगल मिल गया ना, मुझे बड़े वाले ट्राइंगल से कोई वो नहीं है, कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब मेरे पास एंगल आ गया 50.91, और ये आपके पास लेंथ निकालनी है 1.6 आपको गिवन है। अब क्या लगाएंगे दोबारा बताओ, इस ट्राइंगल को फोकस करो सिर्फ। यस फातिमा आप ही बताओ। 50.91 एंगल गिवन है, आपको ये लेंथ निकालनी है ts, 1.6 से गिवन है। सर मैं बताऊं? बताओ। सर tan थीटा 10 लगेगा दोबारा, गुड। 10 50.91, आगे बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर कितना है? 1.6। गुड, अपॉन x। शाबाश सर, जबरदस्त। अब्दुल्ला, फातिमा, इंशरा, अरीफ, सबको समझ में आ रहा है? आप लोग कंफ्यूज लग रहे हो मुझे आज। सर एक दफा ये वाला स्टेप फिर से समझाएंगे? बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन समझाना है। नहीं सर, ये जो स्मॉल ट्रायंगल वाला है। 50.91 कैसे आया ये समझ गए आप एंगल? जी सर, और ये 50.9। क्यों क्यों निकाला ये भी समझ गए? जी जी सर। ठीक है गुड। अच्छा ये अब मैं बताता हूँ कि ये 10 क्यों लगाया हम लोगों ने। 10 इसलिए लगाया क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि जो छोटा ट्राइंगल है इसकी कौन सी लेंथ मांग रहे हैं, ये ts मांग रहे थे। इस ts को निकालने के लिए हमारे पास अभी एक एंगल है 50.91 और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर गिवन है, और जो लेंथ मांग रहे हैं उसको क्या बोलूंगा मैं, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला आता है? tan वाला आता है, इसलिए मैंने 10 लगाया। ओके सर। समझ गए? सारे डाउट क्लियर है? फातिमा, अब्दुल्ला, डाउट क्लियर है? इंशरा? जी। ओके गुड। तो 1.3 आंसर है इसका। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे। ABC is a field with AB 750 and BC 600. Inside the field is a straight path AC of length 800। ये पूरी एक फील्ड है ABCD, उसके अंदर ही एक पाथ बना हुआ है AC। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, करना क्या है ये आप लोग बताओगे। शो दैट ACB इज इक्वल टू 62.9। इनको शो करके दिखाना है कि जो एंगल ACB है ये एंगल है, ये एंगल आ रहा है 62.9। शो करके दिखाना है कि आप यही एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप लोग बताओ मुझे इसमें क्या करेंगे जो हमें ये एंगल मिल जाए। कोसाइन रूल लगाएंगे, परफेक्ट। कोसाइन रूल क्यों लगाएंगे? क्योंकि तीन लेंथ गिवन है नॉन राइट एंगल में और आपसे एक एंगल मांग रहे हैं। नेबरिंग साइड्स भी बता दो फातिमा। 750 एंड 600 लेंगे या 800 और 600 लेंगे? 800 एंड 600 नेबरिंग साइड में, गुड। अच्छा ये हो गया 800 स्क्वायर प्लस 600 स्क्वायर माइनस 750 स्क्वायर। जो अपोजिट होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं, और उसके बाद अपॉन टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 600। देखो आप लोग बार बार ये रिपीट हो रहा है, आप लोग उस तरह याद भी हो जाएगा, खुद बैठोगे ना लेके बार बार यही लिखोगे कि दो लेंथ लिखनी है, फिर माइनस में लिखनी है, फिर नीचे लिखनी है। बार बार ये चीज करते रहोगे, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद फॉर्मूले याद हो जाएंगे।
ये आ रहा है 175 अपॉन 384। अब इसमें हम कॉस लगा देते हैं साथ ही साथ। ए सी बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस 62.88 आ रहा है। ए सी बी इक्वल्स टू 62.88, राउंड ऑफ करेंगे 62.9 हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस में। आगे लिख दो, हमने शो करके दिखा दिया, सो शोन। सही है, राइट, आराम से 3 मार्क मिले। जी बोलो। कुछ नहीं। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ द फील्ड इज 375,000 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट एडी। अच्छा, एरिया ऑफ द फील्ड गिवन है, देखो अब नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ फील्ड इज गिवन है। व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज द होल थिंग। चलो, प्लान आप लोग बताओगे कि इसमें करेंगे क्या, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग गौर से देखो कि क्या दिया हुआ है, मैं सिर्फ ये बता दूंगा क्या दिया हुआ है और क्या करना है। देखो इसके अंदर क्या बोला है इन्होंने कि ये पूरी फील्ड का एरिया गिवन है 375,000 मीटर स्क्वायर, नीचे गिवन है। अच्छा, पूरी फील्ड का, ठीक है, ये तो पूरा मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। और अब उसको कह रहे हैं इसकी मदद से अब आप निकालो एडी, कि ये एडी कितनी होगी। किसी कोई भी बच्चा जिसके दिमाग में आ रहा हो कि ये ऐसे होगा। देखो 1 स्टेप नहीं है, ये भी 4 मार्क का ही है, 1 स्टेप आंसर तो होगा नहीं, तो देख के सोच समझ के जवाब देना। सर पहले हम इसमें वो लगा क्या कहते हैं इसमें सर, हाँ इसमें बोलो। इसमें वो दिया हुआ है हमें, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। वैसे अगर देखें तो मतलब ठीक राइट है, एंगल बना हुआ है, हम उससे साइन कॉस टेन लगा सकते हैं, राइट। एंगल नहीं है ना बेटा, एंगल ही नहीं है, कैसे लगाओगे? तो सर 800 और बेस और वो तो दी हुई है ना, एंगल की जगह हम थीटा लिख देंगे। बेस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, दोबारा बताओ। बेस दी हुई है और वो दी हुई है 800 दिया हुआ है जो कि बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। एक और लेंथ कौन सी दी हुई है? एक और वो दिए हुए हमें, वो भी बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है एक्स से दूसरी। बेटा अगर एक एक्स भी अननोन रख रहे हो, एंगल भी अननोन रख रहे हो और एक ही लेंथ है, तो कैसे आंसर निकालो? कुछ सोचो। अच्छा अच्छा। और कोई डिस्कस करना चाह रहा है? सही है, जबरदस्त, आपने कोशिश बिल्कुल सही की है जैद। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? देखो एरिया गिवन है तो मैं इतनी हिंट दे दूं कि एरिया की मदद से ही होगा कुछ ना कुछ। यस अब्दुल्ला। सर नो आइडिया। नो आइडिया? किसी किसी के दिमाग में आ रहा हो? नहीं, मैं बताऊं? सर टोटल जो एरिया दिया हुआ है उसमें से वो वाले बॉक्स का एरिया तो माइनस नहीं करेंगे एबीसी का। जबरदस्त, चल गया दिमाग, बिल्कुल सही है। नॉन राइट एंगल का हम लोग क्या करें, एरिया निकाल के इसमें उस टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। थोड़ा सा सोचोगे खुद ब खुद दिमाग चलेगा। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, देखो हमें टोटल एरिया गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं कि हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। मैं दूसरे इससे हाईलाइट करता हूँ, मैं ये नॉन राइट एंगल का जो है हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका तो निकल सकता है, इसकी डायमेंशंस गिवन है, इसका एंगल भी निकाल चुके हैं हम लोग। इसका एरिया जब निकाल लूंगा तो मैं टोटल एरिया में से माइनस कर दूंगा। टोटल एरिया में से माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका एरिया आ जाएगा। सही है फातिमा? जी बिल्कुल, टोटल टोटल एरिया देखो, और एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द फील्ड। तो व्हाट इज फील्ड? बेसिकली फील्ड हमारी पूरी ए बी सी डी फील्ड है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब क्या करें, चलो निकालते हैं। अब जैद तुमने बता ही दिया, तो आगे बताओ एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल का फॉर्मूला। 1/2। यस, ए बी लिखें या नेबरिंग साइड ले लें। नेबरिंग साइड लेते हैं डायरेक्ट। चलो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 800 800 और मल्टीप्लाइड बाय 600 और और मल्टीप्लाई बाय साइन साइन क्या था जो भी एंगल है इसी का। 62.9। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय साइन 62.9। ये आ रहा है कुछ 213,651। कोशिश करना राउंड ऑफ नहीं करना अभी कहीं से, कोई 3 सिग्निफिकेंट वगैरह में। जो आ रहा है डेसिमल से पहले लिख दो। 213,651 बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको लिख लो एज इट इज। अगर कोई मेरे साथ कर रहा है तो प्लीज कंफर्म भी करो।
उसके बाद यही आ रहा था। यही आ रहा है। चलो अब मैं कर देता हूँ 375,000 के अंदर से माइनस कर देता हूँ उसको, तो 375,000 माइनस 213,651, तो ये हो जाएगा 375,000 माइनस 213,651, 161349 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ अगर मैं मेंशन करूँ तो आप लोग और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये 213,651 मीटर स्क्वायर आया है और ये आया है 161349 मीटर स्क्वायर, तभी मिला के ये 375,000 मीटर स्क्वायर आया होगा। अब क्या करना है, अब हम लोगों को पता चल गया ये ट्राइंगल का एरिया, तो हम इसमें फोकस हो जाते हैं और इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस हमारी 800, हाइट हमारी 800 है, बेस हमारी x है, या वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारा निकला है 161349 से इक्वेट कर देंगे इसको 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 800। 2 और 800 कैंसिल हो जाएगा। 400, तो ये हो जाएगा 161349 अपॉन 400 इक्वल्स टू x। राइट। 403, x इज इक्वल्स टू 403.37, 403 आंसर है। कितनी आराम से हो गया, बस प्लान कर लोगे एक दफा, प्लानिंग कर लो, उसके बाद आराम से आंसर आएगा। सर ये 800 कैसे आया था इसमें हाइट में? बताता हूँ, एक मिनट रुकना। अच्छा 800 कैसे आया, देखो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया था एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, मैंने माइनस कर दिया उसको। माइनस मैंने किया तो जो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल का आ गया। यहाँ तक तो सही है अपना अरीब? यस सर, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब आपके पास इस ट्राइंगल को फोकस करो जरा। इस ट्राइंगल में क्या हो गया इसको, इस ट्राइंगल में ये क्या है अपना बेस 800, ये है एक एक्स है और हाइट क्या है हमारी 800 है। ये ट्राइंगल ऐसे लेटा हुआ है ना, अगर ये ट्राइंगल ऐसा बनता कुछ तो ये हमारा यहाँ एक्स होता और यहाँ पे हमारा 800 होता है, सही है? बस सही है सर, समझ गया मैं। समझ गए? तो इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला था, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया मैंने। सही है। अच्छा अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट एसीडी। एसीडी निकालना है, एसीडी क्या, एसीडी एंगल निकालना है। अब देखो सब कुछ मिल गया तो बहुत आसान है ये। आपके पास ये 403 आया है। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होता अटेम्प्ट तो आपका क्या हो जाता, बाकी पार्ट्स कर ही नहीं सकते, फिर ये पूरा क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि एसीडी भी इसी तरीके से देखो 2 मार्क पूछ रहे हैं, लिंक्ड है प्रीवियस वाले से, तो और इजीली बच्चे ने 6 मार्क्स लूज कर दिए। तो प्लीज ग्रिप बना लो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा होता है और ईजी होता है, बस आपको प्लान करना होता है कि करना क्या है। अब आपसे एसीडी मांगा हुआ है तो ऑफकोर्स आप ये वाला एंगल निकाल के दोगे इनको। अब क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए पूछ रहा हूँ। यस, 10 लगाएंगे, गुड। इसमें 10 लगाएंगे और हमें एंगल निकालना है। मुझे बताओ इसके अंदर बेस और हाइट क्या होगी, उसके अंदर हमारी बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? tan थीटा बेस 800 हो गई, गुड, और परपेंडिकुलर हमारा 403 हो गया, गुड। तो ये हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू 403 अपॉन 800, tan इनवर्स 403 अपॉन 800 थीटा। बताओ जी, बताओ कितना आ रहा है? सही है, 26 20 सही है 26.73, तो ये 26.7 ही हो गया।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था ये, 4 मार्क, 2 मार्क, 6 मार्क, फिर 4 मार्क, 10 मार्क, फिर 13 मार्क का सवाल था ये। अच्छा अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ पॉइंट ऑन डी सी। ये जो शेप है इसमें जो डी सी है उसमें कोई पॉइंट है एक्स, यहाँ पे बनाया हुआ है एक्स इज अ पॉइंट ऑन डी सी, और ए एक्स दिया हुआ है 500, और ये तो पहले से 800 था ही हमारा, ऊपर से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस कर रहे हैं वो लोग। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये यहाँ से अगर मैं कॉपी करता हूँ, ये रहा, ये आ गया। इसमें क्या क्या चीजें, अब इसमें इन्होंने एक एक्स लगा के दे दिया, और इन्होंने बोला अब ये एक्स जो है, ए एक्स जो है वो 500 है, और ये 800 है, डी ये रहा, एक्स ये रहा, और सी ये रहा। कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल ए एक्स सी। ए एक्स सी निकालना है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब देखो ये निकालना है हमें, ये 90 से बड़ा है इसलिए ऑब्ट्यूस लिखा हुआ है इन्होंने, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा अब ये निकालने के लिए हमारे पास बाकी कुछ चीजें भी मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू थिंक क्लोजली, हमारे पास ए डी गिवन है, ऊपर से लिंक जरूर करना, ये ऊपर का ही पार्ट है। ए डी मौजूद है, हमने निकाला हुआ है, ए डी 403 है, 403 है, तो आपने यहाँ लिख दिया 403। अब गौर करो कि निकालना क्या है और हम कर क्या सकते हैं। इसमें भी अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसमें प्लानिंग करनी है पूरी। निकालना क्या है, ये निकालना है, ये एंगल मोस्ट लाइकली साइन थीटा लग, साइन रूल लग सकता है, क्योंकि ये एंगल, ये लेंथ गिवन है, ये एंगल मांग रहे हैं, और ये लेंथ गिवन है, ये एंगल होता तो क्या ही बात हो जाती। ठीक है, तो ये एंगल फोकस करो, ये एंगल निकालने की कुछ टेक्निक देखो, पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करो या कुछ करो, करके दिखाओ। ये बात याद रहे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। एनीवन? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ओरिजिनल डायग्राम से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ये एंगल निकल सकता है। यस, सर साइन थीटा लग सकता है सी निकालने के लिए? साइन कैसे लगा रहे हो किसको कंसिडर कर रहे हो, पूरे ट्राइंगल को? यस सर। सही है, पूरा ट्राइंगल ये रहा। अब आप इसमें गौर से देखो, आपने कौन कौन सी लेंथ बतानी है, कौन कौन सी लेंथ ले रहे हो। एक एडी लोगे, एंगल के सामने वाली लेंथ कौन सी। अब अगर आप पूरे ट्राइंगल को फोकस कर रहे हो, बीच में जो ये चीज है ना, इसको भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये जो एंगल के सामने वाली लेंथ है इसको क्या कहते हैं रीप? अपोजिट, पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जी। ठीक है, और जो दो एंगल्स हैं, एक 90 डिग्री का एंगल है और एक ये एंगल है, इनके बीच वाली लेंथ को क्या कहते हैं? बेस। बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में लगता है, साइन में तो नहीं लगता, 10 में लग जाएगा। tan में लगता है। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 403 अपॉन 800। तो नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, ये भी निकाला हुआ है हम लोगों ने, निकाला हुआ है, हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं चीज। देखो यहाँ ऊपर देखो, हमने ऊपर से देखा नहीं है, ये भी तो निकाला है, निकलवाया तो है इन्होंने। ये देखो, ये रहा ACD, ये निकलवाया था इन्होंने, ये रहा, हमने दोबारा निकालना शुरू हो गया हमें। तो ये हमने निकाला हुआ है, ये सारी चीजें हमें करनी नहीं पड़ेंगी, हमने की हुई है। तो फिर तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। क्या करना है फिर, अब बस ये एंगल गिवन है, ऊपर निकाला था हम लोगों ने 26.7, ये एंगल मौजूद है। अब आप कहाँ फोकस करो, आपको क्या निकालना है, AXC निकालना है। AXC मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, साइन रूल, क्योंकि साइन रूल। ये एंगल और ये लिंक बन रहा है, गुड, और एक ये बन रहा है लिंक। ठीक है, नॉन राइट एंगल को फोकस करो सिर्फ, बहुत आराम से होगा ये हो गया आपका 500 अपॉन साइन 26.7 इज इक्वल टू 800 अपॉन साइन थीटा। इफ एवरीथिंग इज गिवन, मुझे नहीं लगता कि फिर ये हमारे 4 मार्क जस्टिफाइड है, ये 3 मार्क का होना चाहिए था। फिर भी आप लोग ज्यादा स्टेप्स दिखा देना, जैसे मैं ज्यादा स्टेप्स दिखा रहा हूँ। सर मुफ्त के मिल रहे हैं, पकड़ लो। हाँ ये भी सही है।
असल में मुझे लगा कि वो वाला एंगल भी गिवन नहीं है, तो वो एंगल भी गिवन था क्योंकि वो एंगल निकलवाया था हमसे, सब कुछ लिंक था, ये कुछ को पूरे क्वेश्चन में सब कुछ लिंक था, तो हमें ये सब चीजें देखनी भी पड़ती हैं। कितना आ रहा है? पता चल गया मुझे चौथा मार्क कहाँ दे रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है आप लोग सबका बताना जरा। फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स। अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने छोड़ दिया वो अब 3 मार्क देगा, यहाँ पे 3 मार्क दे रहा है, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल कैलकुलेट करना है। ऑब्ट्यूज एंगल। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने कि साइन का एक्यूट और साइन का ऑब्ट्यूज सेम आंसर देता है, याद करो। जी सर। तो इसका मतलब है हमें ऑब्ट्यूज एंगल निकाल के देना होगा, विच मींस 180 माइनस 45.96 करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने ये नहीं किया और एक्यूट एंगल में ही छोड़ दिया तो फिर यहाँ मार्क कट रहे हैं, तो इसलिए 4 मार्क जस्टिफाइड है। अब मैं समझ गया कि 4 मार्क्स क्यों दे रहे थे। 134.04 हेंस 134 डिग्री आंसर है। समझ में आ गई बात? जी सर, मैं बोलूँ इतने अच्छे तो नहीं है ये लोग। हाँ सही है। इसको अब यहीं तक रखते हैं, मैं बेरिंग्स करवा रहा हूँ। सही है अरीब, इंस्टा हुजैफा आया था क्लास में? हुजैफा क्लास में हो? जी सर। क्या है? हाँ है, ठीक है। हुजैफा समझ में आ गया? जी। ओके, अब जरा बेरिंग्स को देखते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, बेरिंग्स नहीं। पेपर 1 में ज्यादा मिलेगा बेरिंग, पेपर 2 में भी आता है, 1 में बहुत ज्यादा होंगे क्वेश्चन। हाँ 28 क्वेश्चन है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। ये जो स्केल ड्राइंग है या उसके उसके बगैर नहीं कर सकते। बेरिंग का कोई सीधा साधा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये भी बेरिंग है, ये कर सकते हैं। बेरिंग आसान है, बेरिंग तक नहीं करेंगे आप। चलो मैं ऊपर की क्वेश्चन इसलिए स्किप करवा रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो पेपर पेपर पे करेंगे हम लोग को। वो पेंसिल पेपर पे करना पड़ेगा उसको ना, फिजिकल पेपर में करना पड़ेगा बेसिकली, ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी मेजरमेंट्स वगैरह ये सब चीजें अभी टैब पे तो नहीं होंगी, लेकिन अब हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन आती है, उसमें मैं समझा दूंगा। अभी फिलहाल देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर। इन द डायग्राम OC एंड OA ईच मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद अ नॉट लाइन। ठीक है, AOB x है एंड BOC y है। x रेशो y इज 3 इक्वल टू 3:7। अब इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/7। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक ही बात होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हम ये काम कर सकते हैं कि अब हमसे x मांग रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू y। पहले बताओ मैंने ये क्या किया, ये समझ में आया? यस, सर दोबारा बता देंगे? मैं बता देता हूँ। देखो, इन्होंने जो रेशो दिया हुआ है ना, उसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में, रेशो का मतलब ही डिवीजन होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन वाई इक्वल टू 3/7। फिर मैंने ऐसा किया है कि मैंने लिख दिया 7x अपॉन 3 इक्वल टू वाई। ये क्या किया है मैंने? बॉस उन्होंने बताया हुआ है नहीं?
मैंने ये अरेंज cos करके y को सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। जी, तो ये y को सब्जेक्ट क्यों बनाया ये मैं पूछ रहा हूँ। बता देता हूँ, देखो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे y की जगह पे 7x/3 लिख दूं, ये भी x में आ गया, ये भी x में, ये 70 है। अब इक्वेशन बना के 360 से माइनस करना आसान है और x कैलकुलेट करना आसान है। भाई आई बात समझ में? सर एक दफा करके बता दे। करके ही दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। 70 + 70 + x, y की जगह हम लिख सकते हैं 7x/3, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। मेरा कहने का मकसद ये है, समझ में आया या नहीं? दोबारा करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इसको इसको फोकस करो सिर्फ इस चीज को। अभी ये बेरिंग नहीं है, नॉर्मल एंगल का पार्ट है। इसको फोकस करो, गौर करो। 70 + 70 + x + y शुड बी इक्वल्स टू 360। एग्री? यस सर। सही है। तो 70 + 70 + x + y इक्वल्स टू 360। नाउ हमें एक रेशो और एक रिलेशन दिया हुआ है कि x/y is 3/7। तो मैं y को सब्जेक्ट बना के ये नहीं लिख सकता कि y इज इक्वल्स टू 3x 7x/3, क्योंकि मैंने ये बनाया है। ये देखो, सर आपकी बात चले गई। हाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है। हाँ, पाकिस्तान थिंग है, यहाँ पे लाइट चली जाती है। ये अच्छा, आ जाती नहीं है यहाँ पे, तो पता नहीं अभी क्यों चली गई। खैर चलो, हम कहाँ पे थे? ये आप लोग को ये चीज कंफ्यूज तो नहीं कर रही? मुझे सबका आंसर चाहिए। यस, क्लियर है। क्लियर है ना अंशरा? हम लोगों ने ऐसा ही कुछ उस पर भी किया था अभी वेक्टर्स के अंदर। जी। सही है, गुड। तो खैर हमें पता चल गया कि हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, 7x/3। वाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज सारी चीजें फिर एक ही अननोन पे आ जाएंगी और आराम से हम लोग x को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। सर वो y के साथ वो जीरो क्या बना हुआ है। y के साथ जीरो नहीं बेटा, वो सेंटर बता रहे हैं। ओके। 360 माइनस 140 करो। 220। तो ये 220 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10, 22 to 63, 66 आ गया। ठीक है, बेसिक सिंपल सिंपल वो किया है मैंने, कुछ वो नहीं है। 66 आंसर आ गया। सिर्फ रेशियो का गेम था, अदर देन दैट कोई भी नई चीज नहीं है। आगे चलेंगे, फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ओ। अब आ जाओ इसके अंदर, अब काम की चीज है। सी फ्रॉम ओ बोला हुआ है, तो ओ पे नॉर्थ बनेगा, जो कि बना हुआ भी है। और सी तक पहुंचना है, मतलब यूं घूमना है, जहां तक सी की लाइन नहीं आ जाती आप घूमते रहोगे, क्लॉकवाइज जाओगे। ये बात याद रखना, एंटी नहीं चले जाना कोई। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा स्मार्टली सोचे तो वो एंटी भी जा रहा है ना, तो पता है क्या कर सकता है? बोल सकता है कि एंटी सर 70 डिग्री है, तो फिर 360 माइनस 70 कर दे। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। ये कॉन्सेप्ट है। तो आपका 290 आंसर होना चाहिए इसका। 290 ही है, बिल्कुल 290 है। और उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। नाउ दिस टाइम ए पे नॉर्थ बनाओ, ए पे नॉर्थ बनाओ। प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ए पे नॉर्थ बना दिया। और जब तक ओ नहीं आएगा आप चलते रहो, तो आप घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, यहाँ आ जाओगे। ठीक है, अब ये निकालें कैसे? सोचो। एक प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, जिसको हम कह रहे थे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन द पैरेलल लाइंस। ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? देखते हैं किसको याद है बेयरिंग्स। हाँ
110 जबरदस्त, 110 होगा, परफेक्ट। रीजन बताओ। क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन पे होती है ना, और जब वो टिल्ट हो रहा है तो वहां से वो एंगल बढ़ रहा है। गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जो हमारा यू शेप वाला हमारे पास पैरेलल लाइन बनती थी लाइक दिस, तो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल्स होते थे वो दोनों मिला के किसके बराबर होते थे? 180 के। तो अगर वो 70 है तो 110 है, परफेक्ट। अब 110 ये हमें निकालना है, ये तो 360 माइनस 110 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। तो ये बेरिंग है हमारा 250। सबको बेरिंग का समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर जी। इसमें उन्होंने ओ लिखा हुआ है, ओ फ्रॉम ए, ये समझ नहीं आया ये ओ क्या है। वो तो बेटा पॉइंट है ना, सेंटर ये वाला पॉइंट है, ये रहा पॉइंट। समझना क्या है? ठीक है, सही है अब्दुल्ला, समझ में आया? अब्दुल्ला, फातिमा। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। अरीब, क्लास ले रहे हो? यस हेलो, यस सर, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। क्लास में ही हो ना? नेट का इशू है तो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं 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 सर, हो गया सॉर्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, बोट ए ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, ये थोड़ा काम का लग रहा है, देखते हैं। पी टू क्यू जा रही है बोट, ठीक है। एट क्यू इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंड ट्रेवल आर। ठीक है, पूरा पाथ दिखाया हुआ 90 डिग्री में से इसने एकदम से टर्न लिया और फिर आर पे जाने लग गई। इट देन रिटर्न्स फ्रॉम आर टू क्यू एंड देन टू पी। मतलब रिवर्स जा रही है पूरा। पहले पी से क्यू जा रही है, क्यू से आर जा रही है, फिर उसके बाद दोबारा आर से क्यू जा रही है एंड क्यू से पी जा रही है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। The first part of the journey of from P to Q to R takes 3 hours, or return part of the journey takes 2 hours. Total 5 hours. Calculate the average speed. Average speed for the whole journey from P to Q to R and then back from R to Q to P. तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल साइंस वाले बच्चे, डिस्टेंस टोटल अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गुड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने? पहले 6 से लेके 9, 15, फिर वापस से 6, 9, 15, तो 30 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी फिजिक्स का फ्लेक्स करूं तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे अरीब? अगर ये पी से क्यू जा रहा है, क्यू से आर जा रहा है, फिर आर से क्यू, फिर क्यू से पी। जी इंशरा, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? मैंने तो कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं सर फिजिक्स। हाँ जी, जितना वो फातिमा, 30 से अब्दुल्ला ट्रैवल बोलो। करे उसको माइनस करेंगे। देखो बंदे ने क्या किया, पी से स्टार्ट किया, पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, अब वो आर से क्यू जा रहा है, क्यू से दोबारा पी। मतलब स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो ही होगी? रहेगी ना। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। गुड। फातिमा, अब्दुल्ला भी साइंस वाले हैं ना दोनों? नो सर। नहीं। नहीं। अच्छा, सही है। तो ये कितना आ रहा है आपका टोटल डिस्टेंस? और अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड पे तो डिस्टेंस आता है, तो उसमें डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जीरो होती है। खैर चलो, ये 30/5 हो गया, 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड नहीं, सॉरी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा, 6 किलोमीटर फ्रॉम आर। चलो, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? पार्ट बी काम का है। द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। पी पे नॉर्थ होना चाहिए, बना हुआ भी है, क्यू तक जाना है। जी, कितना हो गई है? बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, बल्कि गिवन है, द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी इज 40, 40। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। क्यू पे नॉर्थ बनाओ, आर का बेरिंग बताओ। आसान है। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है, सोच समझ के जवाब देना। मुझे बताओ कोई कि ये कितना एंगल होगा ये। यस, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जी, ये कितना एंगल होगा जो मैंने ब्लू से बनाया है? एनी आइडिया?
सर मे बी 40। 40 ही होगा। गुड, जबरदस्त। मे बी क्यों कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। एफ प्रॉपर्टी होती है ये पैरेलल लाइंस की। समझो दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और उसको एक ऐसे लाइन कट कर दे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। दिस इज एफ प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट सर। तो कोई एफ नहीं बन रहा एक तरीके से। अब परफेक्ट एफ नहीं बनेगा, आप तो ढूंढना पड़ेगा। अब देखो जस्ट लाइक दिस, आपका एफ दिखाता हूँ मैं। ये रहा एफ, ये रहा एक एफ। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। सही है यार, जबरदस्त। माशाल्लाह रोजा भी रखा है, उसमें भी दिमाग बड़ा अच्छा चल रहा है। चलो, तो ये हो गया 40 प्लस 90, क्योंकि यहाँ से बोल रहे हैं क्यू से, क्यू पे नॉर्थ बनेगा और जब तक जाते रहेंगे जब तक आर की लाइन नहीं आ जाए, तो 130 आंसर है 40 प्लस 90 से। ठीक है, फिर यस उसके सर। बाद कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। क्यू पे नॉर्थ बनाओ, पी तक पहुंचना है। तो अब ये कह रहे हैं दिस टाइम यहां से शुरुआत करनी है, यहां पे एंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए ये कैसे कर सकते हैं, ये अगर हमारे पास ये एंगल होता, ये वाला ग्रीन वाला, तो ब्लैक वाला निकालने के लिए हम ग्रीन 360 से माइनस कर देते हैं, ऐसा ही। सर 90 प्लस 140 360 माइनस अच्छा ऐसे, 90। हाँ, ये भी तो कर सकते हैं। नहीं, आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। हम ये भी तो कर सकते हैं 40 है 90 है, ये भी तो 90 ही है। जी सर। क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर कट किया हुआ है लाइन को, तो एक साइड पे 90 है तो दूसरी साइड पे भी 90 होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 40 अगेन 220। बहुत आसान है, बात समझ में सबको आ गई। जी सर। एक और तरीके से भी किया जा सकता था, अगर आप ये वाला एंगल निकाल लेते बाहर का और फिर 360 से माइनस करते जब भी आ जाता। तो ये आप लोग के पास लॉजिक है। बस एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बेरिंग्स की हमारी एक और क्लास रहेगी इंशाल्लाह। थोड़े उसमें P2 देखूंगा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल भी आता है। फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाइंड अप हो जाएगा पूरा। फिर मैं मैराथन सीरीज 3 स्टार्ट करवा दूंगा। अच्छा, सैटरडे को, सैटरडे की वही सेम टाइमिंग्स के अंदर हमारे पास क्वेरी सेशन भी होगा, और संडे या मंडे जिस डेट पे देना चाह, डे पे देना चाह रहे हो आप लोग, टेस्ट दे देना। राइट। In the diagram, the bearing of B from A is 170 given है। The bearing of A from C is 060 again given है। देखते रहो एक साथ ही, नॉर्थ कहाँ बनेगा, A पे नॉर्थ बनेगा, C तक जाएंगे, अगर सॉरी B तक जाएंगे तो गिवन है। अब वो कह रहे हैं बेरिंग ऑफ C from B is X given that triangle ABC is isosceles, find the three possible values of X। सर पहले इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे मे बी, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बना रहे हो? ताकि आसान हो जाए। अंदर 90 90 हो जाएगा ए और सी हमारा। आई डोंट थिंक सो, और कुछ और तरीका देखते हैं। अच्छा, ये निकाल सकता हूँ क्या मैं? ये देखो, ये 60 है डिग्री, तो ये कितना होगा? 120। 120। ये चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, एक एक काम की चीज़ तो ये नज़र आ गई। तो हमने करा 180 माइनस 60, वर्किंग्स भी दिखानी होंगी, तो 120 डिग्री। अच्छा, अब मैं ये निकाल सकता हूँ यस। कैसे? 360 से माइनस करके। 360 से माइनस 120 और 170 प्लस 170। तो कितना हो गया? ये P1 का करो, ये हो गया 290, 290 माइनस 360 विच इज 70। 70। अब नाउ द थिंग इज, ये कह रहे हैं फाइंड द थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। सो इन्होंने हमें बताया हुआ नहीं है कि कौन सी लेंथ आपकी दूसरे वाले के साथ सेम होगी। हो सकता है ये सेम हो सकता है ये और ये सेम हो सकता है ये और ये सेम हो। दैट्स व्हाई वी विल गेट थ्री डिफरेंट आंसर्स। यहां बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस, ऑल ऑफ यू। हेलो, जी सर। हेलो, समझ में आ रहा है ना? चलो, सर अब आइसोसेलेस वो ये होता है ना। आइसोसेलेस वो होता है, वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर दो साइड सेम होती हैं। जैसे ये और दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम होता तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी सेम होंगे, अपोजिट एंगल्स। लेट्स से अगर ये 50 है तो वो भी 50 होगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, है। अब देखो, अगर ये 70 मैं कह रहा हूं और मैं कहता हूं कि ये अकॉर्डिंग टू दिस इज आइसोसेलेस एट फर्स्ट, दिस इज द पॉसिबल फर्स्ट पॉसिबल आंसर, तो ये एंगल x होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x तो चलो उन्होंने दिया हुआ है तो हम बोल देते हैं ये y होगा, तो ये भी क्या होगा?
y होगा, ऐसा ही है, जी सर। जिसकी वजह से अगर मैं 180 में से 70 माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो मुझे इंडिविजुअल वाई वाई पता चल जाएंगे। 110 डिवाइड बाय 2 55 आएंगे, ये 55 होगा, ये भी 55 होगा विद द फर्स्ट पॉसिबल आंसर। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो छोटा एंगल है, मैं ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ये कितना एंगल होगा? सोच समझ के बताओ ध्यान से। यस, हाँ जी, नहीं पता? ये होगा 10। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी जी। सर। ये 10 क्यों होगा मैं बता देता हूँ। ये देखो, वही प्रॉपर्टी आ गई, यू शेप प्रॉपर्टी, सही है। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये 170 उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला रिमेनिंग कितना होगा? 10 होगा, 180 से माइनस करके आएगा, ठीक है। जी सर। अब ये 10 है, ये 55 है, आपको ये x निकालना है बाहर का, तो क्या कर लोगे आप लोग? 360 माइनस 65, 65 कैसे? 50 प्लस 55 प्लस 10, तो ये आ गया आपका सबसे पहला आंसर कि x में भी 295। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? आ- एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या मुझसे? बाकियों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। यस, हेलो। सर ये लास्ट पार्ट थोड़ा जैसे कंफ्यूजिंग था सर। ठीक है, ये जो मैंने 10 मार्क किया, ये आप एग्री करते हो कि ये 10 डिग्री होगा? सर कौन सा? ये जो ये मैंने मार्क किया, ये देखो ग्रीन से, जी। ये 10 डिग्री है, इस पे एग्री कर रहे हो? अम, ये देखो, ये देखो, ये है वो, ये शेप है। इस शेप के अकॉर्डिंग अगर ये 170 है तो ये कितना होगा? 10। देखो यही तो शेप है वो, गौर करो अगर आप। सही, यस सर। ठीक है। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 180 से माइनस कर दो दूसरा एंगल आ जाएगा, ये 10 है। चलो अब ये है हमारे पास, हमने निकाला था, ये है हमारे पास कितना था? 7, कितना था यार? 70 था, आई गेस, हाँ 70 डिग्री है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉसिबल थिंग इज दैट कि ये अगर हमारे पास पैरेलल, ये हमारे पास अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल भी y होगा और ये एंगल भी y होगा। अगर आपने y भी कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट करोगे आप y? आपका टोटल ट्राइंगल के अंदर 180 होते हैं, तो आप 180 में से 70 माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको पता चल जाएगा 55 एंगल्स हैं, ये 55 है, ये भी 55 है। सही है अब्दुल्ला? यस सर। अब जब ये 55 ले लिया, ये 10 ले लिया, तो रिमेनिंग आपका जो होगा वो कितना आ रहा है? 295। क्लियर? यस। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल आंसर। ये सारा काम ब्रेन में होना चाहिए और थोड़ी सी वर्किंग शो करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल आंसर। नाउ द थिंग जो चेंज नहीं होने वाली वो क्या क्या है? ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 70 ही रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 10 ही रहेगा। क्या चीज चेंज होंगी? चेंज ये हो सकती है कि दैट दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि हमारा आइसोसेलेस कैसे है। नाउ टेक दिस एंड मेक इट आइसोसेलेस लाइक दिस। सर एक और अगर ये 70 70 है तो ये 70 होगा, ऐसा ही है। जी सर। सही है, ज़ैद समझ गया। अब चलो, ये अगर दोनों मिला के 80 है, तो अब दिस टाइम 360 माइनस 80 करो, 280। सो दिस इज अनदर पॉसिबल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x। ये बात समझ में आई? यस सर। 80 कैसे हुआ? 80 ऐसे हुआ कि आपने 70 प्लस 10 किया 80, बाकी रिमेनिंग पीछे जो बचा हुआ है वो 360 से माइनस कर दिया, ठीक है। सही, क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्वेश्चन ये समझना चाहिए कि ये 70 क्यों है, क्योंकि हमने इस बार इसको आइसोसेलेस कर दिया है। सबको क्लियर हो गया? यस सर।
ठीक है, अब दूसरा पॉसिबल Class आंसर भी आ गया। the बस Quran खत्म हो गई बेटा, बस खत्म हो गई, 1 मिनट दो, बस ये खत्म करके ही वाइंड अप कर रहा हूँ, हो गया। अच्छा चलो, अब ये तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि अगर हम बात करें कि ये आइसोसेलेस है, ये तो हो गया, बल्कि ये वाला भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखें कि ये आइसोसेलेस है। अगर अब ऐसे आइसोसेलेस थे, ठीक है, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और आपको ये एंगल निकालना है, दोनों को ऐड करो, 180 से माइनस करो तो ये मोस्ट लाइकली 40 आ रहा है जी दिस टाइम, ऐसा ही है। अब इस बार ये 50 हो गया टोटल मिला के, 360 से माइनस करो, 360 माइनस 50, तो थर्ड पॉसिबल आंसर कुड बी 310। तो डोंट वरी, इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हो उसको बाद में भी देख लेंगे, क्योंकि दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। हर बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो ये सर, आसान नहीं था जी। सर इसमें बस वो पहला पार्ट निकालना थोड़ा वो था, बाकी तो सही है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। तो यहाँ तक हम लोग क्लास रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। जी, नहीं है कोई डाउट? सर फिलहाल तो नहीं है। नो सर। चलो ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।